students. Today we will start the new chapter, that is the chapter 2, a letter from a father to his daughter, from your Roots and Wings book for class 5. So आज हम chapter 2, a letter from a father to his daughter start करते हैं. So what's the meaning of a letter from a father to his daughter? Means एक लेटर लिखना अपने डॉटर को, किसके द्वारा? फादर के द्वारा. मीन्स एक पिता ने अपने डॉटर को, अपनी बेटी को लेटर लिखा. सो इसमें जो फादर हैं वो कौन है? जो ये लेटर लिखते हैं वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जेल में से अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था उनकी बर्थडे पर. किसकी बर्थडे पर? इंदिरा गांधी की बर्थडे पर. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे स्टार्टिंग में कि ये आपका है मैच द डेज विद देयर डेट्स. आपको मैच करना है डेज उनके डेट्स के साथ. चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर. गांधी जयंती 2 अक्टूबर. इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त. रिपब्लिक डे 26 जनवरी. Okay, now we will start this. Read and enjoy. Jawaharlal Nehru, born on the 14th of November, was the first Prime Minister of India after India's independence. जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद इंडिया की. लाइक मैनी इंडियन लीडर्स ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन प्रिजन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया. बाकी अन्य लीडर्स की तरह ही उन्होंने भी अपने कई साल प्रिजन में जेल में बिताए थे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए. इंडिया में जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, किनसे चल रही थी? ब्रिटिश से चल रही थी. मीन्स पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज होता था और वो ही यहाँ पर रूल करते थे. बट इसके बाद आजादी की लड़ाइयां शुरू हो गई, तो उन्हीं में से वो एक थे. कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. When he was imprisoned in the Naini jail by the British, Nehru wrote this letter to his daughter Indira, whom he loved very much. जब वो जेल में थे, कौन सी जेल में थे? यहाँ पर जेल का नेम दिया गया है नैनी जेल. जब वो जेल में थे, नैनी जेल में, किन्होंने जेल में डाला था उन्हें? ब्रिटिश ने. उस टाइम पर ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया में, अंग्रेजों का शासन था. तो उन्होंने नैनी जेल में से नेहरू ने एक लेटर लिखा अपनी बेटी को. उनकी बेटी कौन थी? इंदिरा. ये इंदिरा गांधी मीन्स. उनको लेटर लिखा अपनी बेटी को, जिनको वह बहुत ज्यादा प्यार करते थे. दिस लेटर वॉज रिटन टू हर ऑन हर 30th birthday in an inimitable style. जो ये लेटर था उनका, वो उनका 13 बर्थडे था इंदिरा गांधी का. मीन्स वो 13 साल की हो गई थी, तो उन्होंने तब ये लेटर लिखा था, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्टाइल में है, ऐसे स्टाइल में है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. इनिमिटेबल मीन्स जिसको कॉपी ना किया जा सके, ऐसे स्टाइल में उन्होंने लेटर लिखा था. नेहरू बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट स्टेट्समैन वाज अ राइटर ऑफ मैनी बुक्स. नेहरू जो थे वो एक बहुत अच्छे आदर्श व्यक्ति थे स्टेट के,
राज्य के, और उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी थी, बहुत सारी बुक्स को भी उन्होंने लिखा था। He wrote The Discovery of India during the imprisonment in 1942 to 46 at Ahmednagar Fort for participating in the Quit India movement। उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, क्या नेम था बुक का? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक का नेम था। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी थी। कब लिखी थी? जब वो इम्प्रिजनमेंट मीन जब वो जेल में थे। कब जेल में थे? 1942-46 की बात है। अहमदनगर के किले में वो जेल में थे। किस चीज के लिए वो जेल में गए थे? पार्टिसिपेटिंग इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स ये क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट कर रखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन। किसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन? मीन्स जो अंग्रेज थे उनके लिए। उनसे कहा गया था कि आप हमारा भारत को छोड़ दो, अपने वापस से अपने देश जाओ और हमारे देश को छोड़ दो। तो ये मूवमेंट चल रहा था, ये आंदोलन चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें हिस्सा लिया। जो भी ऐसे मूवमेंट में हिस्सा लेता था, मीन्स अंग्रेजों के खिलाफ जाता था, तो अंग्रेज क्या करते थे? उसको पकड़कर जेल में डाल देते थे। सो वो उन्होंने वहां से एक बुक लिखी थी, बुक भी लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ चिल्ड्रन एंड ड्यू टू दिस द कंट्री सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एज चिल्ड्रंस डे। नेहरू जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले थे बच्चों को, मीन्स उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। और इसी के चलते हुए पूरी कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उनका जो बर्थडे है, वो बर्थडे उनका कब आता है? मैंने यहाँ पर बताया था आपको स्टार्टिंग में, कब उनकी जन्म हुआ था नेहरू जी का? 14 नवंबर। तो हमेशा हम एवरी ईयर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से, चिल्ड्रन से बहुत ज्यादा प्रेम था, प्यार था। ओके, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। Long back in 1930, when the British ruled over India, many of our leaders were in jails. पुराने समय की बात है, तकरीबन 1930 की, 1930 की बात है। अभी क्या चल रहा है आपका? 2021 ईयर चल रहा है ना। तो ये हमारी बात है 1930 की, 1930 की, जब ब्रिटिश का रूल था। मैंने भी आपको बताया है ब्रिटिश में अंग्रेज रूल करते थे इंडिया पर। यहाँ पर सब अंग्रेज थे और जितने भी हम इंडियंस हैं वो सब अंग्रेजों के गुलाम थे। तब की बात है जब वो अंग्रेज शासन। एंड मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इन जेल्स। और जो हमारे लीडर्स मीन्स नेता, और जो कई सारे हमारे नेता थे मीन्स इंडिया के, वो उस टाइम पर जेल में थे। जवाहरलाल नेहरू वाज इन द नैनी प्रिजन एट दैट टाइम। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नैनी प्रिजन में थे, नैनी जेल में थे। इट वॉज देन दैट ही रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा ऑन हर 30th बर्थडे। और ये उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को उनके 13वें जन्मदिन पर वहां से एक लेटर लिखा था। और वो लेटर क्या था? लेट्स सी। माय डियर इंदिरा, मेरी प्यारी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेस। अपने जन्मदिन पर तुम्हें आदत है बहुत ज्यादा रिसीव करने की, प्रेजेंट्स मीन्स तोहफे, उपहार लेने की, और बहुत अच्छी विशेस लेने की। गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मीजर। और जो गुड विशेज हैं, अच्छी शुभकामनाएं हैं, वो इस टाइम तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होंगी। बट वॉट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम द नैनी प्रिजन। मगर मैं तुम्हें यहाँ से, इस जेल में से क्या भेज सकता हूँ? माई प्रेजेंट्स कैन नॉट बी वेरी मटेरियल और सॉलिड, दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। मेरा जो प्रेजेंट है
वो मटेरियल और सॉलिड नहीं हो सकता है। मीन्स मटेरियल सॉलिड, जैसे कि बर्थडे पर टेडीज मिलते हैं, कुछ भी गिफ्ट्स होते हैं आपके मटेरियल में ही होते हैं। लेकिन वो तो वहां से जेल में थे, वो भेज नहीं सकते थे, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा जो गिफ्ट है वो मटेरियल नहीं हो सकता है, मगर ये माइंड और एंड स्पिरिट से हो सकता है, मीन्स आत्मिक हो सकता है। मैं तुमको थॉट्स भेजूंगा, अपने विचार सेंड करता हूँ। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ द प्रिजन कैन नॉट स्टॉप। ऐसे थॉट्स, ऐसी चीजें मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ जो कि ये जेल की दीवारें भी नहीं रोक सकती हैं। यू नो स्वीट हार्ट हाउ आई डिसलाइक sermonizing and doling out good advice। वो आगे बोलते हैं कि तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, मैं कितना नापसंद करता हूँ ज्यादा लंबा भाषण देना। sermon मीन्स भाषण देना, डोलिंग आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग, और गुड एडवाइस। Have always thought that the best way to find out what is right and what is not right। और हमेशा यह सोचते हैं कि एक ऐसा तरीका मिले जिसमें हमें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। What should be done and what should not be done। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Is not by giving a sermon। ये चीजें किसी भाषण से नहीं दी जा सकती हैं, बट बाई टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट इट। मगर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। आउट ऑफ डिस्कशन सम टाइम अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट कम्स आउट। और जब हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो निकलकर बाहर आता है। I have liked my talks with you and we have discussed many things। और जैसे कि तुम्हें पता है मुझे तुमसे बातें करना कितना पसंद था, और मैंने कई सारी चीजें तुमसे पहले भी डिस्कस की हैं। but the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious world। मगर जो संसार है वो अलग है। संसार में बहुत सारी चीजें झूठी भी होती हैं और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित और रहस्यमय भी होती हैं। None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise। और हम में से कोई भी बोर नहीं होना चाहता है और इमेजिन करते हैं जो भी चीजें हम बोलते हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, वो उन्हीं चीजों से हम सीखते भी हैं, और यही हमारे थॉट्स भी होते हैं। बट व्हाट एम आई टू डू देन। मगर मैं अब क्या कर सकता हूँ। अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक। एक जो लेटर है, एट बेस्ट इट इज अ वन साइड अफेयर। सिर्फ मैं तुम्हें एक लेटर ही लिख सकता हूँ इस टाइम, और एक लेटर सिर्फ एक बात के लिए हो सकता है। और ये आप एक ऐसा सोचो कि जैसे कि सिर्फ एक वन साइडेड अफेयर है। मीन्स कंसिडरिंग ओनली वन साइड ऑफ मैटर क्वेश्चन। मीन्स ऐसा समझो कि मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि अब लेटर का जवाब तो वो लिख करके जेल में वापस दे नहीं सकती थी, बस लेटर ही मिलता, और वो आंसर कैसे देती। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि ऐसा समझो कि मैं तुमसे सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन टू यू टू थिंक ओवर एज इफ वी रियली वर हैविंग अ टॉक। इमेजिन करो कि जैसे मैं तुमसे किसी टॉक पर, किसी बात पर तुमसे तुम्हारे सुझाव मांग रहा हूँ, सजेशन मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और जैसे कि हम पहले भी बातें करते थे। इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशंस, ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। इन हिस्ट्री मीन्स इतिहास में हमने बहुत ज्यादा अच्छे पीरियड्स, पुराना समय बिताया है हमारे राष्ट्र ने,
जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैन हुए हैं, आदमी हुए हैं, और औरतें भी बहुत अच्छी हुई हैं। डू यू रिमेम्बर हाउ फैसिनेटेड यू वर व्हेन यू फर्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क? क्या तुम्हें याद है तुम कितना ज्यादा खुश हो गई थी जब तुमने पहली बार स्टोरी पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी जोन ऑफ आर्क की? और तुम्हारा एंड हाउ योर एम्बिशन वाज टू बी समथिंग लाइक हर। एम्बिशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। और तुम्हारा एकदम दृढ़ निश्चय कैसे हो गया था कि मैं भी उनकी तरह ही बनूंगी। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक। और जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं, सिंपल जो लोग होते हैं, वो कभी भी हीरोइक मीन्स ब्रेव, बहादुर नहीं होते हैं। They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the like. क्योंकि वे सिर्फ सोचते हैं, ऑर्डिनरी मैन, आम जनता किसके बारे में सोचती है? सिर्फ अपने रोटी, अपने खाने के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और अपने घर की चिंताओं में लगी रहती हैं। But a time comes when a whole lot of people become interested in a great cause. मगर ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम आ गया है जब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं एक बड़ी सी कारण में। देन हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकम हीरोज। और हिस्ट्री ही क्या बनाती है? एक ऑर्डिनरी मैन और वुमेन को हीरो बना देती है। ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम which inspires a whole lot of people and makes them do great deeds. और जो ग्रेट पीपल होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं, हमें इतनी प्रेरणा देते हैं। इंस्पायर मीन्स मोटिवेट, हमें इतना मोटिवेट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें करें। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर full of love for all who suffer and is always eager to help them. और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि ज्यादा सफर कर रहे हैं, eager to help them, और बहुत ज्यादा हमेशा उत्सुक रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। मीन जो दबे कुचले लोग हैं, पुअर पीपल्स हैं, और उनको हेल्प करने में लगे हुए हैं कुछ लोग। has inspired our people to great actions and noble sacrifice. और हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हमें उन लोगों से जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने एक्शन से, अपने बातों से, और उनका जो सेक्रीफाइस है हमारे लिए लगा हुआ रहता है, मीन्स हमारे अच्छे के लिए। He has helped to make the starving, the poor and the oppressed happy. यहाँ पर गांधी की बात चल रही है कि जैसे कि उन्होंने मदद की डाइंग फ्रॉम हंगर, भूख से मरना, भूखे रहकर भूखे लोगों की, ऑप्रेस्ड लोगों की, मीन्स दबे कुचले जो लोग थे, उन्हें फ्री करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। बापूजी इज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियन। जब बापूजी प्रिजन में थे, जेल में थे, मगर उनका जो मैसेज था, उनका संदेश था, एकदम जादुई संदेश था, बिल्कुल मैजिकल हो गया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया के करोड़ों लोगों का दिल चुरा लिया था उनके मैसेज ने। मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर लिटिल शेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम। सिर्फ आदमी और औरतें ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे भी निकल गए थे अपने शेल्स से, मीन्स अपने घरों से निकल गए थे। क्या करने के लिए? बनने के लिए, इंडिया का फ्रीडम के लिए, इंडिया मतलब आजादी के लिए सोल्जर बनने के लिए, इंडिया के सोल्जर बनने के लिए अपने घरों से निकल गए थे। इन इंडिया टुडे we are making history and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. और
इस टाइम पर इंडिया में आज के टाइम पर हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और तुम और मैं बहुत ज्यादा लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, मीन्स लकी है कि हम इस टाइम पर ये सब देखने के लिए हैं और ये सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं वो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। मीन्स देश के को आजाद कराने के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो उस टाइम पर प्रेजेंट थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तो वो बोल रहे थे कि इस टाइम हम भाग्यशाली हैं कि ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही हैं और हम इस चीज में, इस जो सारा ये पूरा इतना महान सा ड्रामा, ये सारी चीजें चल रही हैं उसमें हम पार्ट ले रहे हैं, उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। What part shall we play in it? हम इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं, मीन्स हम क्या कर सकते हैं। If we are to be India's soldier, we have to respect India's honor and that honor is a sacred trust. जो हमारा, अगर हम इंडिया के सोल्जर होते, सैनिक होते हैं अगर हम इंडिया के, तो हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, उसका इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और उसका जो भी ऑनर है, सम्मान है, उसको भरोसा रखना चाहिए। मीन्स हम डिवोटी होने चाहिए, उसके प्रति देशभक्त हम होने चाहिए। इट इज नो इजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। ये इजी नहीं है, आसान नहीं है कि ये डिसाइड करना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। वन लिटिल टेस्ट, एक छोटे टेस्ट से ये हमें पता नहीं चल सकता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट। मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम हमेशा अप्लाई करती रहो, हमेशा कोशिश करती रहो जब भी तुम डाउट में हो, संदेह में हो। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। और कोई भी ऐसी चीज कभी भी मत करो जिसकी वजह से तुमको, जिस चीज के लिए तुमको सीक्रेट कुछ रखना पड़े। कुछ भी चीज के लिए अगर तुम्हें सीक्रेट रखना पड़े तो उस चीज के लिए ऐसी चीजें मत करो कि जो चीज तुम्हें छुपानी पड़े किसी से। फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड and fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave and all the rest follows. और अगर तुम ये सारी चीजें छुपा रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं डरी हुई हो। मीन्स अगर हम किसी से कोई चीज छुपा रहे हैं, उसको दिखा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और जो डर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो डर जो है वो एक बुरी चीज होती है। बी ब्रेव, बहादुर बनो, एंड ऑल रेस्ट फॉलोज। और ये बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब फॉलोज करो, अच्छी बातें सब फॉलो करो। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजी लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग। क्या तुम्हें पता है कि जो ये फ्रीडम का, आजादी की जो लड़ाई चल रही है बापूजी के नेतृत्व में, बापूजी लीडर कर रहे हैं, लीडर हैं उसके, उनके जो नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है वहां पर कोई भी ऐसा रूम नहीं है, कोई भी मीन्स ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर कुछ भी सीक्रेट हो या फिर कुछ भी चीजें छुपाने लायक हो या छुपाने वाली चीजें हों कि हमें छुपाने की जरूरत पड़े। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट वी डू और व्हाट वी से। हमें इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। वी वर्क इन द सन एंड द लाइट। हमें काम करना चाहिए सन में, रोशनी में, प्रकाश में हमें काम करना चाहिए। इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइव्स लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट। और भले ही हम अपने प्राइवेट लाइफ में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से काम करना चाहिए, कोई भी चीजें नहीं छुपानी चाहिए और हमें दोस्त बनाने चाहिए और दिन में लगे रहना चाहिए अपने काम के प्रति, बिल्कुल आदर्श होना चाहिए, मीन्स अच्छा होना चाहिए। एंड डू नथिंग सीक्रेटली, और कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। एंड इफ यू डू सो माई डियर यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट, unafraid and serene and unruffled
वॉट एवर मे हैपन। और अगर मेरे बच्चे तुमने ये सब चीजें कर ली तो इसका मतलब ये है कि तुम ग्रो करोगी, लाइट करो, बिल्कुल एक स्टार की तरह शाइन करोगी। चाइल्ड ऑफ अ लाइट मीन्स ब्राइट फियरलेस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फियरलेस मीन्स बिना डरे तुम एकदम साहसी की तरह खड़ी रहोगी, डटी रहोगी और एकदम ग्रो करोगी। अनअफ्रेड एंड सीरीन, सीरीन मीन्स काम एंड पीसफुल, तुम्हारा माइंड जो होगा वो बिल्कुल पीसफुल, शांत रहेगा और अनडिस्टर्ब रहेगा, मीन्स बिल्कुल भी उसमें वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम जो कुछ भी करोगी और या फिर जो कुछ भी होगा। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, मैंने तुम्हें एक बहुत ज्यादा लंबा लेटर लिख दिया है। एंड येट देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, और अब बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत लंबा लेटर हो चुका है और मैं अब तुमसे यही कहना चाहूंगा, हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, कि जो लेटर है उसमें आखिर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बहुत ज्यादा लंबा लेटर हो गया है। सो गुड बाय लिटिल वन एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस, और मैं आशा करता हूं कि तुम ग्रो करो, अपने देश के एक बहुत महान और बहादुर सोल्जर बनो और अपने देश का नाम रोशन करो। विद ऑल माई लव एंड गुड विशेस, और मेरा बहुत सारा प्रेम है और तुम्हारे साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। योर लविंग फादर, तुम्हारे प्यारे पिता जवाहरलाल नेहरू, बाद में उन्होंने अपना नेम लिखा है जवाहरलाल नेहरू। सो यहीं पर ये लेटर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।